हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बिहार एसटीईटी के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के सामने कि आज बीएसईबी के ऑफिस में बात होने पे क्या कुछ वहाँ से खबरें निकल कर के आई हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यह खबर जो है काफ़ी दुखी कर दे, लेकिन जो सच्चाई है, जो भी बात होती है, वो मैं बात आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, परिस्थितियाँ कितनी जल्दी बदलने लगती हैं। पहले परिस्थिति कुछ और थी, अब परिस्थितियाँ कुछ और हो चुकी हैं। चंद कुछ घंटों में जो सरकार बदलने और पलटने की जो स्थितियाँ थी, वो अब पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है। पुरानी सरकार पुनः स्थापित है और अब की जो स्थितियाँ हैं, 10 के पहले की स्थिति और 10 के बाद की स्थिति में बहुत फ़र्क है। जो सरकार अपने भविष्य के बारे में जो चिंताएं कर रही थी, अब उनके बारे में वो स्पष्ट रूप से जो है वो संतुष्ट हैं कि उनकी सरकार बची रहेगी। लेकिन जहाँ तक हम बात करें एसटीईटी के रिज़ल्ट को लेकर के, उस कुछ भी जो भी बात हुआ है उसको बताने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो कुछ भी मैं इसमें कहूँगा आप लोगों से उस चीज़ को फॉलो करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। हो सके तो आप ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब यहाँ से या आपको बीएसईबी के डिविजनल ऑफिस में आज कॉल किया गया, क्योंकि हेड ऑफिस के माध्यम से जो है वो कॉल नहीं उठाई गई, तो डिविजनल ऑफिस में जब फ़ोन किया गया तो उधर से जो अधिकारी हों चाहे जो भी हों जिनके माध्यम से कॉल को रिसीव किया गया, उनसे जब पूछा गया रिज़ल्ट को लेकर के कि रिज़ल्ट कब तक प्रकाशित हो सकता है, तो उनका जो है यह स्पष्ट रूप से कहना था कि रिज़ल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो हेड ऑफिस में तैयार होता है और अभी तक हमारे पास रिज़ल्ट बनकर नहीं आया है। देखिए, डिविजनल ऑफिस की अपनी एक मर्यादा होती है, अपना एक अधिकार होता है। ये बात सही है कि रिज़ल्ट जो है वो हेड ऑफिस में ही तैयार होता है, लेकिन डिविजनल ऑफिस की भी जो भागीदारी होती है उसमें कहीं ना कहीं उनको जानकारी ज़रूर होती है। ठीक है, वो यह बात लीक नहीं करना चाहे होंगे, इस बात को हम मान भी लेते हैं, लेकिन यह बात उनसे जब पूछा गया कि क्या नवंबर में रिज़ल्ट आ सकता है, ऐसी कोई संभावनाएं आप अनुमान बता सकते हैं, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि देखिए, आज के डेट में जो जानकारियां हैं उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि नवंबर में रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपको जानकारी लेना है तो आप छठ के बाद कॉल करें और छठ के बाद पता करें कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। इनसे क्या कुछ स्पष्ट होती है, यह क्लियर मैंने दोबारा उनसे जब पूछा गया कि रिज़ल्ट कब आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि आप छठ के बाद जब प्रयास करेंगे तो आपको हम कुछ जानकारी अगर आई होंगी तो हम आपको बता पाएंगे। फ़िलहाल जो है वो कोई जानकारी नहीं है। मैं दोबारा उनसे जो प्रश्न किया गया कि रिज़ल्ट को लेकर के 1% भी चांस क्या है नवंबर में आने का, तो उन्होंने फिर से उसे सिरे से नकार दिया कि रिज़ल्ट हम लोग नहीं तैयार करते, रिज़ल्ट जो है वो बीएसईबी के हेड ऑफिस तैयार करता है और हेड ऑफिस से कोई सूचना जब तक हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम रिज़ल्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आज के डेट में या आने वाली निकट समय में क्या आपके पास कोई संभावनाएं हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सकती है, किसी भी सोर्स के माध्यम से अगर आपके पास जानकारी हो तो आप बताएं, तो उन्होंने उस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया। तो इससे एक निगेटिविटी की जो भावना है वो लोगों के मन में कि क्या रिज़ल्ट जो आने वाली जो संभावनाएं प्रतीत होती थी नवंबर में, क्या अब वो आ सकती है, ऐसी संभावनाएं अब जो लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें फिर से एक व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि विगत कई दिनों से जो जानकारियां हैं हमारे पास, उस आधार पर यह था जानकारी कि आपका रिज़ल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। परंतु क्या यह बात जो अब लोगों को कहा जा रहा है, जिन भी सोर्सों के माध्यम से विद्यार्थी कॉल करते हैं उनको जब ये बात कही जाती है, तो उन्हें ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस बात में क्या सच्चाई है, इसमें वास्तविकता क्या है, इसका तो पता समय के साथ ही चलेगा। लेकिन अगर हम अधिकारियों की ही बात करें, क्योंकि स्पष्ट जानकारी तो अधिकारी ही दे सकते हैं, और जब अधिकारी की बात की जाए तो अधिकारी के माध्यम से जब यह कहा जाता है कि रिज़ल्ट छठ के बाद आप फ़ोन करके पता कीजिएगा, तो आप यह समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ जो है ऊँट किस करवट अब बैठने जा रहा है। कई लोगों के मन में प्रश्न था कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए, इलेक्शन का बीत गया, मैं अभी भी आपको कहता हूं कि आप छठ तक इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर आने वाले एक हफ्ते में अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि रिज़ल्ट में फिर काफ़ी देरी हो जाएगी, क्योंकि जो भी जानकारियां हमारे पास रहती हैं या जिन लोगों के माध्यम से हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके माध्यम से रिज़ल्ट आने की संभावनाएँ थीं। लेकिन जब अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारियों के माध्यम से इसे सिरे से खारिज कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 10 के बाद होनी फिर से चालू हो गई। 10 के पहले तक इस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव बात की जाती थी।
अधिकारियों के माध्यम से कि रिज़ल्ट जो है वो जल्द आ जाएगा। लेकिन अब यह क्लियर कहा गया है कि आप छठ के बाद कॉल करके पता कीजिएगा। तो इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं, लेकिन आप निराश ना हो। लेकिन अगर एक हफ्ते के बाद अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो तमाम जो भी यूट्यूबर्स है उनसे रिक्वेस्ट होगा कि छात्र हित के लिए ध्यान में रखते हुए आप एक कैंपेन चलाएं जिसके माध्यम से सरकार पर दबाव बने, क्योंकि आमतौर पर जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती हैं उसका रिज़ल्ट जल्द आ जाता है। और अगर छात्रों के हित के लिए अगर कोई काम करना है किसी भी यूट्यूबर्स के लिए, अगर आप एक भी छात्र को अगर उनके हित के लिए काम करते हैं तो शायद वो सही होगा। इसलिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक साथ होकर के मिल करके कोई काम करना होगा, ताकि वह जो है कार्य सफल जल्दी हो सके। और फिलहाल जो अपडेट था वो यही था, मैंने जो बताया। और इसमें जिन लोगों को लगता है डाउट है तो वो लोग जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ जाकर के ईमेल करेंगे, मैं उन्हें वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो था वो यही था। आगे जैसा कोई अपडेट आता है अब तक अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।